बच्चों आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। जब हम रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों की बात करते हैं तो वैसे तो तीन विधियां होती हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि होती है। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला प्रतिस्थापन विधि होता है। दूसरा होता है आपका विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होता है आपका वज्र गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। अब इन तीन विधियों में जो आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है वो किया गया है दो, यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इन्हीं दोनों विधियों से हम जो है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अब हम ये सीखते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, कैसे आप प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। तो आपको दो समीकरण दे देगा। जब दो समीकरण दे देगा तो उन दो समीकरणों में से कोई भी आप स्वेच्छानुसार एक समीकरण ले लेंगे और एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेंगे। तो जब एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकल जाएगा तो अब वह मान को हम क्या करेंगे, अगर आप पहले समीकरण लिए थे एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाले तो वो मान दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फुल्ली जो इक्वेशन आपका प्राप्त होगा वो एक चर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जब एक चर के रूप में प्राप्त हो जाएगा फिर वहां से आप एक चर का मान निकाल लेंगे और वह मान को आप दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो ये होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि। अगर हम विलोपन विधि की बात करें तो विलोपन विधि में अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बात करें तो ये विधि कैसे होती है। तो ये विधि होती है जैसे आपके पास अगर दो समीकरण दिया हुआ है तो उन दो समीकरणों में विलोपन, नाम से स्पष्ट है विलोपन। विलोपन का मतलब होता है एक पद को गायब कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए। एक पद को आप विलुप्त कर दीजिए। विलुप्त करने का मतलब ये हुआ कि अगर दो चर वाले दो समीकरण आपको दिया हुआ है तो आप उन दोनों समीकरण में से किसी भी चर का जो गुणांक है वो आप समान बना सकते हैं। या तो आप x के गुणांक को दोनों समीकरण में समान बना दीजिए या y के गुणांक को दोनों समीकरण में समान बना दीजिए। और जैसे समान बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद से अगर समान चिन्ह रहेगा तो दोनों समीकरण को घटा देंगे और विपरीत चिन्ह रहेगा तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। जो ही ऐसा करेंगे तो जो नया जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे इस तरह से वो एक चर के रूप में प्राप्त हो जाएगा और एक चर के रूप में जब प्राप्त हो जाएगा तो एक चर का मान आप निकाल सकते हैं। और जब वह चर का मान निकल जाएगा एक चर का मान तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए दोनों में से किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो फिर दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो ये होता है आपका दोनों विधियां। धन्यवाद।